अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़ के साथ हाजिर हूं और आज एक बहुत ही मज़े का प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आज का वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इस वक्त मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मोरा कंपनी का एक 3 फेज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया था। इससे पहले सिंगल फेज़ के वोल्टेज प्रोटेक्टर आते थे और वही इस्तेमाल होते थे, 3 फेज़ के लिए 3 इस्तेमाल होते थे। ये काफ़ी ज़रूरत थी इस प्रोटेक्टर की कि ताकि हमें एक ऐसा प्रोटेक्टर मिल सके जो आपको 3 फेज़ के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो बस एक छोटा सा शॉर्ट सा क्लिप मैंने बनाया हुआ है, ये आप चेक कर लें। इसके बाद हम इस प्रोटेक्टर की तरफ आते हैं और इसकी डिटेल्स इस वक्त मेरे पास ये एक 3 फेज़ का मीटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 तारे इनपुट के लिए हैं और 4 तारे आउटपुट के लिए। मैं आपको कनेक्शंस बता देता हूँ और उसके बाद इसके वोल्टेजेस चेक करके दिखाता हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज़ का मीटर है और इसके अंदर टोटल इनपुट की 4 तारें हैं और आउटपुट के लिए भी 4 तारें निकले। ब्लैक जो है ये न्यूट्रल है, बाकी ये रेड, येलो और ब्लू ये हमारे पास 3 फेसेस हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये हमारे पास फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेजेस जो नॉर्मल हमारे पास सिंगल फेज़ मीटर में भी आते हैं 240 230 वोल्ट। अभी हम चेक कर लेंगे फेज़ टू फेज़ वोल्टेजेस। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेज़ टू फेज़ 420 वोल्ट आ रहे हैं। वोल्टेज हमारे पास कम या ज़्यादा होते रहते हैं। पाकिस्तान में हर इलाके में ये इशू आ रहा होता है कि हमारे पास वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आ रही होती है। तो बस वोल्टेज कम या ज़्यादा किसी भी वजह से हो सकते हैं। वो न्यूट्रल का ब्रेक होने से भी हो सकते हैं, वो फेज़ पे फेज़ गिरने की वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अच्छे खासे पैसों का नुकसान होता है। तो ये एक प्रोटेक्टर अगर आपने लगाया होगा तो आपको ये बेफिक्री रहेगी कि वोल्टेज कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपके लोड को ऑफ कर देगा और तब तक ऑफ रखेगा जब तक वोल्टेज सही नहीं। कि आप इसे परचेज कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं electricalwall.com। वहाँ पर जाके इस प्रोडक्ट के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो चलते हैं जी इसकी सेटिंग्स की तरफ और इसके ऊपर कुछ नए पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, अभी हम कर लेते हैं इसको पावर ऑन और देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसे आता है। तो जी डिस्प्ले आपके सामने आ चुका है। वोल्टेजेस आ रहे हैं फर्स्ट फेज़ के, सेकंड फेज़ के और थर्ड फेज़। इसी तरीके से कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर 0 एम्पियर्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर। तो सेटिंग मोड में जाने के लिए सबसे पहले आपने इस M के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इस M के बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं U0 लिखा आ रहा है। U0 का मतलब है ओवर वोल्टेज सेटिंग। ओवर वोल्टेज सेटिंग अप एंड डाउन के बटन से आप चेंज कर सकते। तो ओवर वोल्टेज की लिमिट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है लोअर एंड पे 390 और अपर जाते हुए 500। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं। आमतौर पे अगर हमें ना पता हो तो हम इसे 450 रख देते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वैसे ओवर वोल्टेज हम 245 250 वोल्ट को कंसिडर करते हैं लाइन टू न्यूट्रल के केस के अंदर। यहाँ पर लाइन टू लाइन की वैल्यू एंटर करनी है, तो वो हम कैसे जान सकते हैं, तो वो यहीं पे हम लैपटॉप की मदद से जान लेते हैं कि 245 वोल्ट पे लाइन टू लाइन वोल्टेजेस कितने आते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 440 वोल्ट्स। ये लाइन टू लाइन है, तो देख लेते हैं लाइन टू न्यूट्रल में 254 वोल्ट 435 कर दें तो ये आपके पास 251 लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस आ गए। तो आपकी मर्जी है 435 रख लें। आमतौर पे हम इसे 445 रखते हैं, तो इधर भी हम 445 ही रख देते हैं। फिर M के बटन को प्रेस करेंगे तो UL यानी कि लो वोल्टेज लिमिट UL, और UL है हमारे पास लो वोल्टेज। डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास 210 होती है और रेंज की बात कर लीजिए तो 140 से लेके 370 तक है। तो हम इसे 210 पे नहीं रहने देते बल्कि 300 पे लेके जाते हैं, जो कि हमारे पास लाइन टू न्यूट्रल में 172, यानी कि आपके घर में अगर 172 या 173 से नीचे वोल्टेजेस आ रहे होंगे तब हमारा प्रोटेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर लोअर लिमिट भी सेट होगी। फिर M के बटन को प्रेस कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ULE है हमारे पास वोल्टेज डिले टाइम, यानी जब कभी भी ओवर या अंडर वोल्टेज की सिचुएशन आती है तो कितने डिले के बाद हमारे लोड को ऑन कर दे। इसके बाद नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं I0 हमारे पास आउटपुट करंट है, यानी कि 63 एम्पेयर्स को लेके जाने दो। मैक्सिमम आप इसे 80 एम्पेयर्स पे लेके जा सकते हैं और मिनिमम 1 एम्पेयर। तो इसे 80 एम्पेयर्स फुल पे रख देते हैं। फिर M के बटन को प्रेस करें तो आगे हमारे पास आ गया IOE,
ये है जी ओवर करंट डिले टाइम, यानी कि जब कभी भी इसके अंदर से ओवर करंट गुजर रहा है तो कितने टाइम के लिए चेक करता रहे जी, इतने करंट को आप जाने दो और इस टाइम के बाद अगर इतनी करंट गुजरती है तो आप इससे लोड को ऑफ कर दो। टेस्ट पर्पस के लिए मैं इसे 3 रहने देता हूँ। फिर आप एम के बटन को प्रेस करें। जैसे ही एम के बटन को प्रेस करेंगे ये है जी हमारे पास रिकवरी टाइम, यानी कि जब कभी भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की सिचुएशन आती है तो कितने टाइम के बाद हमारे लोड को रिकवर करे, दोबारा चेक करे। तो हम इसे कर देते हैं 10 सेकेंड। तो बस जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने डिले टाइम यानी कि जब कभी पावर ऑन हो तो कितनी देर इंतजार करे, तो वो 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड रखा था। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये 10 सेकेंड के बाद ही हमारे लोड को ऑन कर रहा है। थोड़ा सा मैंने 1 सेकंड के डिले से ऑन किया था, तो आप देख सकते हैं कि जी 10 सेकंड के ऊपर हमारे लोड को इसने ऑन कर दिया है। तो व्यूअर्स सारी सेटिंग्स हमारे पास हो चुकी हैं, देख सकते हैं कंप्लीट सेटिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद मैं मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। पावर बटन का मतलब ये नहीं है कि ये इसको ऑफ करेगा, पावर बटन का मतलब ये है ये एग्जिट मोड करके मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाए। डिस्प्ले को मैंने थोड़ा सा डिम कर दिया है ताकि आपको फेस फेलियर की सिचुएशन दिखा सकूं। तो फेस फेलियर के अंदर होता ये है कि कोई भी फेस जो है ये हमारा गायब हो जाता है। तो एहतियात से मैं एक फेस को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर आप देखिएगा कि लोड क्या ऑफ होता है, यानी क्या इसके अंदर फेस फेलियर प्रोटेक्शन मौजूद है। तो बस आपने देखा कि जैसे ही हमारे पास फेस गायब हो गया था तो हमारा आउटपुट लोड जो है वो ऑफ हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी फेस फेलियर प्रोटेक्शन तो हमें मिल जाती है, क्या न्यूट्रल ब्रेक प्रोटेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर न्यूट्रल ब्रेक हो जाए तो हमारे वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर लें कि मैं न्यूट्रल की वायर को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो न्यूट्रल जैसे ही हटाते हैं बिल्कुल हमारे लोड को ऑफ कर देता है। वापस लगाया तो ये हमारे लोड को ऑन कर देगा, ये प्रोटेक्टर ऑन हो जाएगा। तो फेस फेलियर प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर और न्यूट्रल ब्रेक प्रोटेक्शन भी है। बस जहाँ पर हम इसके बहुत सारे फ़ायदों की बात कर रहे हैं तो एक नुकसान की बात भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो वो नुकसान नहीं है, वो इनडायरेक्टली हमारे घरों के लिए फ़ायदेमंद बात है। वो ये कि इसके अंदर हमें फेज़ सीक्वेंस प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। जैसा कि आपको पता है कि ये अलग-अलग फेजेज़ होते हैं और अगर आपके पास 3 फेज सप्लाई प्रॉपर ना हो, यानी वाटर की 3 फेज सप्लाई ना हो, तो ये ऑन नहीं होते। लेकिन इसके अंदर फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर किसी भी वजह से आपका एक फेज़ गायब हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल का मतलब ये है कि आउटपुट के सारे फेजेस गायब हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके ये प्रोटेक्टर आपके 3 फ्लोर को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके तीनों के तीनों फ्लोर ही बंद हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक छोटी सी वायर लेके क्या करेंगे, आप लूप कर देंगे। कोई भी एक फेस से आप पावर लेके दूसरे फेस पे प्रोवाइड कर दें। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप फेस सीक्वेंस प्रोटेक्शन ना होने की वजह से ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो बस करंट प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक आयरन कितनी एम्पेयर्स लेती है। तो आप देख सकते हैं 4.5 एम्पेयर्स हमारी ये इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने 2 एम्पेयर्स कर दिया। फिर एम के बटन को प्रेस करते हैं। IOE का मतलब था कितनी देर के लिए फ्लो करने दें, 3 सेकंड्स के लिए। मेन पे आते हैं तो अब 4.5 एम्पेयर अगर 3 सेकंड के लिए गुजरेंगे तो 3 सेकंड तक तो हमारे लोड को ऑन करेगी, उसके बाद हमारे लोड को आप देखिएगा ऑफ हो जाएगा। 4.6 1 2 3, तो आप देख सकते हैं ये भी ऑफ होगी और ये लाइट भी ऑफ होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन सीखी होगी। अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट electricalworld.com पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर 03321567 पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।